क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसे का असली खेल अब तक नहीं समझ पाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? तो आज का वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक नजरिए की क्रांति है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 8 जबरदस्त आइडियाज जो आपकी सोच, पैसा और जिंदगी तीनों को बदल सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं पहले आइडिया से। पहली बात है, तुम सब कुछ नहीं जानते। हम जो सोचते हैं वो बस हमारे अनुभव का हिस्सा होता है, लेकिन इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर किसी की सच्चाई अलग है। अगर आपके चाचा को 20 साल पहले शेयर मार्केट में घाटा हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट खराब है। हम अपने छोटे से अनुभव से पूरे पैसे के सिस्टम को जज कर लेते हैं। इसलिए सीखो, पढ़ो और दूसरों के अनुभवों से जानो। फाइनेंस से जुड़े वीडियो देखो, किताबें पढ़ो और फिर फैसला करो, भावनाओं से नहीं, ज्ञान से। दूसरी बात है, कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी लगती है। आपने मेहनत की, प्लानिंग की, सब कुछ सही किया, लेकिन अचानक कोविड जैसी स्थिति आ गई, सब खत्म। कभी किसी की सफलता देखकर आंखें बंद करके उस रास्ते पर मत चल पड़ो और किसी की हार देखकर किसी आइडिया को त्यागो मत। सर्वाइवरशिप बायस को समझो। कामयाबी और नाकामी दोनों में किस्मत और रिस्क का हाथ होता है। सीखो, समझो और फिर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। तीसरी बात यह है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये तय करो। पैसे की दौड़ में दौड़ते रहोगे तो चैन नहीं मिलेगा। गोल पोस्ट बार बार मत बदलो। एक फिक्स फाइनेंशियल गोल तय करो और जब पूरा हो जाए तो जिंदगी को जियो। और सबसे जरूरी बात, कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। वो किस रास्ते से आया है, किस हाल में है, ये आप नहीं जानते। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे नियम। चौथी पॉइंट ये है कि समझो कंपाउंडिंग की ताकत। वॉरेन बफे ने अपना ज्यादातर पैसा 65 की उम्र के बाद बनाया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक निवेश किया। सिर्फ रिटर्न मत देखो, ये देखो कि तुम कितने समय से मार्केट में टिके हो। छोटा छोटा निवेश लगातार किया जाए तो असाधारण रिजल्ट मिलते हैं। यही असली जादू है कंपाउंडिंग का। 5वां पॉइंट ये है कि अमीर बनना आसान है, अमीर बने रहना मुश्किल। आजकल पैसा कमाना आसान हो गया है, लेकिन उस पैसे को बचा पाना, उसे टिकाए रखना एक कला है। क्रेडिट कार्ड्स, ऑफर्स, लोन, ऐशो आराम सब दिखावा है। सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। हर फैसले को उतनी ही गंभीरता से लो जितनी पहली बार ली थी। खर्चों पर कंट्रोल रखो, किफायती बनो, कंजूस नहीं। जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना सीखो। 6 पॉइंट ये है कि बार बार कोशिश करने वाले जीतते हैं। अगर आप एक वीडियो बनाते हैं, वो नहीं चलता, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, एक तो जरूर चलेगा। इसी तरह निवेश में भी डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाओ। अगर आधे स्टॉक्स घाटे में भी हैं तो बाकियों से आप फायदे में आ सकते हो। आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस लगातार बने रहना है। 7वां पॉइंट यह है कि पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड क्या है? वक्त पर कंट्रोल। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप कह सकोगे, आज मेरा मन है तो काम करूंगा, नहीं है तो नहीं। आप मजबूरी में जॉब नहीं करेंगे, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएंगे। पहला कदम, इमरजेंसी फंड बनाओ। 6 महीने तक बिना कमाए जिंदा रह सको, इतना पैसा जमा करो, फिर रिस्क लो, फिर ड्रीम फॉलो करो। आजादी वक्त की होती है, पैसों की नहीं। 8वां पॉइंट यह है कि सड़क पर कभी कोई स्पोर्ट्स कार देखी है? क्या आपको उसका ड्राइवर याद है? नहीं, आपको सिर्फ कार याद रही। लोगों को आपके ब्रांडेड कपड़े, आपकी घड़ी या गाड़ी नहीं याद रहती, उन्हें सिर्फ आप याद रहते हो। अगर आप वाकई काबिल हो तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कार से ज्यादा कीमत तुम्हारी होनी चाहिए। और हाँ, लग्जरी चीजें तभी खरीदो जब वो आपकी पैसिव इनकम से आ रही हो। एक्टिव इनकम से ऐश नहीं, निवेश करो। और जब इनकम तुम्हारे लिए पैसा बनाए तभी उससे खिलौने खरीदो। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8 बड़े सबक। अगर आपने इन बातों को दिल से सुना और अपनाया तो आपकी सोच, आपकी कमाई और आपकी जिंदगी तीनों बदल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। अगर कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी बजाओ, ताकि अगली बार जब हम ऐसा कुछ लाएं आप सबसे पहले सीख सको। पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि असली पैसा दिमाग में होता है, जेब तो बस उसका असर दिखाती है।